हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में आपका चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन लेंगे। और ये है पेज नंबर 268। क्वेश्चन है आपका फोर्थ। ये कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार है जिसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका। दूसरा आपसे पूछा गया, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोतल कहाँ है वो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अगर इसकी बात करें आप, अगर इसे देखो, ये क्या है, ऊपर होगा आपका बेलन, और नीचे क्या दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर इसे थोड़ा सा फोल्ड किया जाए तो ये अर्धगोला होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जहां पर आप स्पर्श कर सकते हो, जहां पर आप अपने हाथों को फेर सकते हो, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जब मैं इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा इस आकृति का, जो कि ऊपर क्या है बेलन और नीचे क्या है अर्धगोला, तो मुझे निकालना पड़ेगा बेलन का वक्र पृष्ठ और किसका, बेलन का क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ, और अर्धगोले का भी क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। क्यों? क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ इसलिए लिख लेगा, यहाँ पे आप स्पर्श कर सकते हो। यहाँ पे जो भुजा है आपकी वो किससे ढकी हुई है, अर्धगोले से। इसका मतलब हम उस वाली भुजा को स्पर्श नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये बेलन है, बेलन की ऊपरी सतह को हम छू सकते हैं, निचली सतह को भी हम छू सकते हैं। लेकिन अगर निचली सतह पर कोई अर्धगोला स्थापित कर दिया जाए, क्या आप निचली सतह को आप छू सकते हो? नहीं। इसलिए क्या होता है, अर्धगोले का निकाला जाता है वक्र पृष्ठ, क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला होता है आपका इस प्रकार से। अर्धगोले का एक होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। अगर केवल और केवल आपको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है, मतलब आप स्पर्श करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से ऐसे यहां पे हाथ फेर सकते हो, स्पर्श कर सकते हैं, और इस वाली सतह को भी हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अब तो तब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। क्योंकि हम ये वाली जो भुजा है इसे कैसे निकालते हैं, इसे, ये क्या है, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो यदि हमें केवल और केवल अर्धवृत्त का निकालना पड़े संपूर्ण पृष्ठ, तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी आकृति के ऊपर एक बेलन को स्थापित कर दिया जाए, ये आपने बेलन स्थापित किया, ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी भुजा है अर्धगोले की जहां पर हम स्पर्श नहीं कर सकते, वो है ये वाली भुजा। क्यों? क्योंकि ये ढकी हुई है किससे, बेलन से। भाई इसके ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे स्पर्श कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इससे कैप लगा दूँ, क्या मैं अंदर स्पर्श कर सकता हूँ? नहीं। बिल्कुल सेम कंडीशन होती है कि इस वाली भुजा को हम स्पर्श नहीं कर सकते। एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जो किसके साथ निकल के आएगा, बेलन के साथ में। यही कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पिछला क्वेश्चन था आपका, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका फोर्थ। क्वेश्चन में कहा कि भुजा 7 सेंटीमीटर एक घनाकार भुजा दे रखी है आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर, और किसकी दे रखी है, घन की। घन की भुजा दे रखी है। पहले घन बनाते हैं, ये बना घन। क्वेश्चन को रटने से अपेक्षा समझना अच्छा होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है आज के पैटर्न में, वो ना क्या करता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है, और बच्चा देखता है कि नहीं, इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन आपने ही किया है, लेकिन आप उसके क्वेश्चन की गहराई तक पहुंचे, वो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, निकाला कैसे जाता है। अगर आप ये बात समझ पाओगे तो क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा आपसे। बेलन, उसने आपसे कहा घन है तो घन बनाया। घन के ऊपरी पृष्ठ पर, घन के ऊपरी पृष्ठ पर, घन क्या होता है, घन होती है आपकी ऐसी आकृति जिसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। इसके ऊपरी पृष्ठ पर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला स्थापित किया गया है।
इसके ऊपर क्या बनाया जाए, एक अर्धगोला बनाया जाए। क्या ये अर्धगोला है? यहाँ पे अर्धगोला ही होगा ये, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी भुजा कितनी थी भाई? 7 सेंटीमीटर थी। भुजा 7 सेंटीमीटर थी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी मोटाई कितनी थी? 7 सेंटीमीटर है। अगर इसकी मोटाई 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से और यहाँ तक की जो मोटाई होगी वह कितनी होगी? 7 ही होगी, क्योंकि जब इस भुजा के ऊपर रखा है और अधिकतम व्यास का रखा हुआ है, इसका मतलब हम जितनी इसकी चौड़ाई है किसकी, घन की, उतना ही चौड़ा हम क्या रखेंगे? इस पर अर्धगोला रखेंगे। फाइनल। तो अर्धगोले की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही क्या कहलाएगा? उसका वो व्यास कहलाएगा। किसका? अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा था कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा भाई? आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। सेकंड, आपसे पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको किसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा? घन का वक्र पृष्ठ कह दो या संपूर्ण पृष्ठ कह दो, दोनों बात एक ही होती है। घन का वक्र पृष्ठ। और क्या निकालना पड़ेगा साथ में? इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का भी क्या निकालना होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और आप सोचे, जब हम इसे स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ से निचले वाली सतह को छू सकते हैं, ये बराबर वाली साइड को छू सकते हैं, जो अर्धगोला है इसकी ऊपरी सतह को छू सकते हैं। ऐसी कौन सी सतह है जो नहीं छुई जा सकती? बीच वाली, जो अर्धगोला जिस पे टिका हुआ है, घन की वह वाली भुजा जिस पे अर्धगोला टिका हुआ है, उसे हम क्या कर सकते हैं? नहीं स्पर्श कर सकते। तो इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा? इसमें से हमें घटाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। क्या समझे आप? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, वापिस समझे। अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहां तक तो ठीक है। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं पाई आर स्क्वायर। क्यों कर रहा हूं भाई? क्योंकि पाई आर स्क्वायर का अर्थ होगा, आप इसमें ये बताइए, जो घन है आपका, ऐसी कौन सी भुजा है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते? जिस पे अर्धगोला टिका हुआ है, उस जहां पे अर्धगोला स्थापित है, जहां पे अर्धगोला रखा हुआ है, उसकी ये वाली जो भुजा है हम स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए और ये भुजा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है एरिया, ये क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे? ये तो आपको वर्त दिखाई दे रहा है, और वर्त का क्षेत्रफल हमें पूरी भुजा में से क्या घटा देना है? वर्त का क्षेत्रफल। इसलिए मैंने क्या किया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया गया था वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए ये घटाया गया। समझ आया? आगे चलिए। घन, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस कितना है? पाई आर स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर जो होगा तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। भाई 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, ठीक है। आगे वैल्यू रखने वाले हैं 6 जो का तो रहेगा ए क्या है भाई? भुजा है किसकी? घन की। भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि 7 और उसकी घात 2, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग का मतलब क्या होता है? 7 को कितनी बार लिखना? 2 बार, तो 7 गुना 7, ठीक हो गया। बात करें इसका जो अर्धगोले का व्यास है वो कितना है? अगर मैं त्रिज्या निकालता हूं, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। आप क्या होगे? 7 और बटे 2, जो भी वैल्यू है उसे किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। अगर होता है ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे 7 बटे 2। क्यों छोड़ा मैंने ऐसा? देख लोगे अभी। पाई का मान मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? 22 बटे 7। आर का मान क्या रखूँ भाई? 7 बटे 2 और 7 बटे 2। अब 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए रखा है। इससे कितनी बार कटेगा? 11 बार। और 7 से जब काटोगे कितनी बार कटेगा? 3.5 बार। अभी आपने बताया 3.5, 7 का आधा क्या होता है? 3.5 होता है। अब गुना करें, 7 छंग कितना हो जाएगा? 42। और गुना में कितना है भाई? 7 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 11, और गुना में कितना है? 3.5, 3.5। 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लग गया 1, 7 चौक 28 और 1 29, और प्लस 11 पंजे 55 का 5 का हासिल कितना लगेगा? 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना होगा? 38 हुआ। दशमलव कितने अंक बाद लगाओगे? 1 अंक बाद, क्योंकि यहाँ पे 0.1 अंक बाद है, तो आप भी 0.1 अंक बाद लगाएंगे। अब इसे जोड़े कैसे? आपको
94 में जोड़ना है 38.5। ध्यान रखिए जिसमें दशमलव नहीं है संख्या में उसमें आप दशमलव अपनी तरफ से लगा दोगे और जीरो लगा दोगे। अब ये कितना होगा 294, तब भी 294 था, लेकिन दशमलव के नीचे आप दशमलव को ही रखेंगे। बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 5 यहाँ पे कितना होगा भाई आपका, ऐड करेंगे, जोड़ना ही तो है। क्या आएगा 0.5, 8 और 4 कितना होगा 12 का 2 का हासिल कितना लगेगा 1, 10 और 3 कितना होगा 13 का 3 का हासिल कितना लगेगा 1, यहाँ पे कितना होगा 332। क्या यही आंसर आ रहा है 332.5। और हम क्या निकाल रहे हैं भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको बताया गया था यदि आयतन निकालते हैं तो क्या आता है सेंटीमीटर क्यूब आता है अगर आयतन निकाल लेते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के कितने आंसर आएंगे 2, क्योंकि उसने पहले पूछा है कि अधिकतम व्यास ज्ञात करें, तो अधिकतम व्यास तो पहला ही आपका आंसर आ जाएगा। अधिकतम व्यास पूछा है, कितना आंसर है भाई, और दूसरा आंसर आपका क्या होगा 332.5। नोट करेंगे।